जय श्री कृष्णा, राधे राधे मेरे प्यारे भक्त जनों। आज आप सुनेंगे सूर्य भगवान और ब्राह्मण ब्राह्मणी की एक नई खूब सुंदर कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहा करते थे। वो दोनों को बहुत दिन शादी का हो गया था। ब्राह्मण देव का इच्छा था कि मेरा बेटा होगा, और ब्राह्मणी का इच्छा थी कि मेरी पहले बेटी होगी। ब्राह्मण देव रोज तालाब में स्नान करते या सूर्य भगवान को पूजा करते, तो यही कहते कि हे सूर्य देव, मेरा बेटा होगा, मुझे बेटा चाहिए, बेटी नहीं। ब्राह्मणी कहती कि हे सूर्य देव, मुझे पहले बेटी चाहिए, उसका बाद आप बेटा दीजिए। सूर्य भगवान ब्राह्मणी को बात सुन लेते हैं। और कुछ दिन का बाद ब्राह्मणी खूब सुंदर एक बेटी का जन्म देती है। अब तो ब्राह्मण देव बहुत दुखित हो गया, कहने लगा कि हे सूर्य देव, मैं तो बेटा आपसे मांगा था, आप बेटी क्यों दी? ब्राह्मण देव बहुत दुखित रहने लगते हैं। कहते हैं कि मैं सूर्य देव को इतना पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी सूर्य देव मेरे मन के बात नहीं समझे, वो बेटी दे दिया। उस दिन से ब्राह्मण देव तालाब में तो स्नान करने जाते थे, सूर्य भगवान को अर्घ भी देते थे, अगरबत्ती भी दिखाते थे, लेकिन सूर्य देव से कभी कुछ नहीं मांगता था। एक दिन सूर्य भगवान कहते हैं कि ये ब्राह्मण तो बेटी के होने से बहुत दुखित रहता है, अब तो मुझसे कुछ नहीं मांगता है। एक दिन सूर्य देव संत का भेष धर के उस तालाब के पास आते हैं और ब्राह्मण देव से कहते हैं कि ब्राह्मण देव, आप क्यों दुखित रहते हो? ब्राह्मण देव कहते हैं कि मैं इतना सूर्य देव का पूजा पाठ करता हूँ, मैं उनसे कुछ नहीं मांगता, बस एक बेटा मांगता हूँ, फिर भी सूर्य देव मेरे मन के बात नहीं समझे और बेटी दे दिया, इसलिए मैं दुखी रहता हूँ। भेष रूपी सूर्य भगवान कहते हैं कि बेटी तो लक्ष्मी के रूप होती है, बेटी से कोई भला दुखित रहता है? पहला घर में लक्ष्मी आती है तो सब लोग खुश रहते हैं कि मेरा घर में लक्ष्मी तो आई है। आप लक्ष्मी को देखकर इतना दुखित हो? ब्राह्मण देव कहते हैं कि नहीं, मेरा तो बेटा चाहिए। आप बताइए हे संत महाराज कि मैं क्या करूं कि मेरा बेटा हो? अब तो भेष रूपी सूर्य भगवान कहते हैं कि तुम्हारा बेटा चाहिए। ब्राह्मण देव कहते हैं कि हाँ, मुझे बेटा चाहिए। वो भेष रूपी सूर्य भगवान कहते हैं कि एक मेरे पास 7 घोड़ा का लगाम है, उस लगाम को अपना घर ले जाओ तो तुम्हारा घर वो खाली बेटा होगा, कभी बेटी नहीं होगा। ब्राह्मण देव घोड़ा के लगाम लिया करे अपना घर में रख देते हैं। कुछ दिन के बाद उनकी पत्नी गर्भवती हो जाती है। 9 महीना का बाद एक बेटा को जन्म देती है। फिर दूसरा साल में फिर एक बेटा को जन्म देती है। फिर तीसरा साल में एक बेटा को जन्म देती है। अब तो ब्राह्मण देव कहते हैं कि ये तो हर साल मेरा एक एक बेटा होता है, ये तो 12 महीना में 12 बेटा होगा, तो रहने को तो घर में जगह ही नहीं मिलेगा। अब तो ब्राह्मण देव सोचने लगे कि उस लगाम के कारण मेरा घर में हर साल एक एक बेटा को पैदा होता है। ये लगाम मैं जाकर उस संत को दे देता हूँ, नहीं तो मेरा रहने का घर में जगह नहीं मिलेगा। ब्राह्मण देव सुबह उठकर वो तालाब में स्नान करते हैं, सूर्य भगवान को पूजा करते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं और सूर्य भगवान से कहते हैं कि हे सूर्य देव, मैं तो एक बेटा मांगा, आप
3 साल में 3 बेटा दे दिया, अब 12 साल में ना जाने 12 बेटा देंगे तो मेरे रहने को तो जगह नहीं मिलेगा। वो संत जो मुझे लगाम दिया था, वो संत तो कहीं देख नहीं रहा था, मैं उसको लगाम लौटाना है। सूर्या भगवान कहते हैं कि क्यों ब्राह्मण देव, आपको तो बेटी नहीं चाहिए, आपका तो बेटा चाहिए। अभी तो आपका 3 ही बेटा हुआ है। आप तंग आकर कहते हैं कि सूर्या देव मैं 1 बेटा मांगा, आप 3 बेटा दे दिया, आपको और बेटा नहीं चाहिए। अब तो ब्राह्मण देव इधर उधर देखने लगा, कहते हैं कि भाई ये आवाज कहाँ से आता है, यहाँ पर तो कोई देख नहीं रहा है, ये आवाज कहाँ से आता है। ब्राह्मण देव सोच में पड़ जाते हैं कि कहीं सूर्य भगवान से बेटा मांगता हूँ, कहीं हवा बतास भूत पिचास तो नहीं मेरा बात सुन लिया, वही तो मुझे नहीं ये बात कह रहा है। लगता है कि ये भूत पिचास बोल रहा है। अब तो ब्राह्मण देव डरने लगा, कहने लगा कि बाप रे, इस तालाब के किनारे भूत भी रहता है, ये भूत भी बात करता है। लेकिन ब्राह्मण देव को ये भी पता नहीं था कि जो संत उन्हें 7 घोड़ा का लगाम दिया था, वही तो साक्षात सूर्य भगवान थे संत का भेष में। ब्राह्मण देव रात को भोजन उजन करके और सो जाता है। रात के सपने में सूर्य भगवान दर्शन देते हैं, कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, आपको तो बेटी नहीं चाहिए, बेटा चाहिए। जो संत का रूप में था वो कोई संत नहीं था, वो तो मैं साक्षात सूर्य भगवान हूँ। मैं तुम्हें वो लगाम दिया था कि तुम्हारा जितना भी बेटा चाहिए उतना पैदा कर लो। सपने में ब्राह्मण देव कहते हैं कि भगवान हे सूर्य देव, अब मेरा बेटा नहीं चाहिए, अब मेरा नहीं चाहिए, जितना है उतना ही रहने दीजिए। ये घोड़ा के लगाम में आप आपस ले लीजिए। जब ब्राह्मण देव को आंख खुला तो वो कहते हैं कि ये तो मैं सपना देख रहा हूँ। सपने में सूर्य देव कह रहे हैं कि मैं सूर्य भगवान हूँ और मैं ही आपको वो घोड़ा का लगाम दिया था। जब घोड़ा के लगाम देखने जाता है ब्राह्मण देव तो वहाँ पर घोड़ा के लगाम नहीं है, वो तो अंतरिक्ष हो गया। तीनों बेटा का पोषण पालन किया ब्राह्मण देव। जब तीनों बेटा 12 हो गया तो तीनों को शादी किया। शादी करने के बाद तीनों बहू घर में आती है। अब तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहुत भारी पड़ जाता है। अब तीनों बहू ब्राह्मण और ब्राह्मणी से कहते हैं कि देखो सासू माँ, सुबह उठ कर घर के सारा काम किया करो। अब ब्राह्मण देव से कहती है कि देखो ससुर जी, तुम बाहर जाओ काम करो, घर में बैठे बैठे रोटी मत तुरो। अब तो ब्राह्मण ब्राह्मणी को जीना मुश्किल हो गया। ब्राह्मणी कहती है कि हे ब्राह्मण देव, आपका तो बेटा चाहिए, देखिए बेटा बहू को देख लीजिए, कितना आपको स्वागत करते हैं, मुझे भी स्वागत करती है। आपको बेटा भी कुछ नहीं बोलते हैं, अब बहू तो वही घर के सब कुछ हो गई है, वो जो कहेगी वही बेटा लोग सुनेंगे। अब देख लो, आपको तो बेटा चाहिए, बहू चाहिए, बेटी तो चाहिए नहीं। एक दिन ब्राह्मण और ब्राह्मणी बेटा बहू से तंग आकर बेटी को याद आई। बेटी के घर ब्राह्मण और ब्राह्मणी जाते हैं। बेटी देखकर माता पिता को कितना स्वागत करते हैं, आदर करते हैं। घर में माता पिता से कुशलता पूछती है, माँ आप ठीक तो हो, पिताजी आप ठीक तो हो। माँ कहती है कि नहीं बेटी, बेटा बहू को लगता है कि हम दोनों बोझ बन गया है। हम लोग इतना कुछ किया,
इतना सब धन दौलत किया, ये लोग के पोस पाल कर शादी कर दिया। आज बहू हमें हुक्म दिखाती है कि सासू माँ सारा दिन बैठी रहती हो, घर के काम कर लो। ससुर के कहती है कि सारा दिन बैठे रहते हो, जाकर बाहर में कुछ खोज कर काम कर लो, बैठे बैठे रोटी तुरना से तो नहीं चलेगा। लेकिन बेटा लोग कुछ नहीं कहते हैं कि मेरे माता पिता को ऐसे बात तुम लोग क्यों बोलती हो। आज तुम्हारा पिता को आंख खुला है, आज कहते हैं कि बेटा और बेटी में कितना फर्क है। बेटी इतना माता पिता से प्यार करती है, अब बेटा बहू कितना दूर अपना माता पिता को रखते हैं। वो लोग अपना माता पिता को बोझ समझते हैं। तो बेटा दुनिया में रह कर क्या करता है, बेटी जो अपना माता पिता के लिए करती है, बेटा तो कुछ भी नहीं करता है। तो बेटी अगर 10 भी घर में हो, फिर भी वो बेटा के वो काम करती है, अपना माता पिता को ख्याल रखती है। तो बेटिए सही। बेटी कहती है कि पिताजी माँ आप दोनों जितना दिन चाहे उतना दिन यहाँ रहो, कोई हम लोग का असुविधा नहीं होगा। बेटी का कभी माता पिता बोझ नहीं होते हैं, क्योंकि खुशी मिलता है कि मेरे माता पिता मेरे सामने तो है। ये बात सुनकर सूर्य भगवान भी वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। वो सभी को दर्शन देते हैं। कहते हैं कि ब्राह्मण देव देखो बेटी और बेटा में क्या फर्क है। बेटी अपना माता पिता को कितना प्यार करती है, कहती है कि जितना दिन चाहो उतना दिन रहो, मेरे माता पिता सामने तो है, वो कितना खुश है। अब बेटा को देखो कि बेटा आज तक तुम दोनों को खोजने नहीं आया कि मेरे माता पिता कहाँ गए, नहीं गए। तुम्हारा एक ही बेटी हुआ पहला तो तुम दुखित हो गया कि तुम्हारा बेटा चाहिए। आ देखो 3 बेटा रहने से क्या फायदा है कि आज बेटी सहारा दी है तो बेटी 10 रहेगी, वो भी अच्छा है। बेटी का श्रद्धा भक्ति देखकर सूर्य भगवान उनकी घर में अन्न से धन भर देते हैं, महल सुंदर बना देते हैं। कहते हैं कि बेटी तुम सुखी रहो, खुशी रहो, आनंद रहो, अपना माता पिता को ख्याल रखो। कहकर सूर्य भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। उस दिन से सूर्य भगवान को ब्राह्मण ब्राह्मणी उनकी बेटी दामाद तक सूर्य भगवान को पूजा करने लगा। बड़े श्रद्धा भक्ति से सूर्य भगवान को पूजा करते हैं। सूर्य देव तो कहते हैं कि जो मेरा श्रद्धा भक्ति से व्रत करते हैं उन पर मैं ऐसा ही प्रसन्न हो जाता हूँ और कभी उन पर दलिदरता नहीं आने देता हूँ। उन दलिदरता से उनकी दूर रखता हूँ, उन पर अपना दृष्टि बना कर रखता हूँ, उन पर कृपा भी करता हूँ। कभी अपना भक्त के दुख तकलीफ को सामना नहीं करने देता हूँ। जो हमारा श्रद्धा भक्ति से पूजा करेगा उन पर मैं ऐसा ही प्रसन्न होता रहूंगा, उन पर अपना कृपा बरसाते रहूंगा। तो हे सूर्य भगवान, जैसे आप उस ब्राह्मणी का बेटी पर कृपा किया वैसा ही सबका ऊपर करना। जो कहानी कहे, जो हुंकार भरे, जो अड़ोस पड़ोस के लोग सुने, उन सब पर कृपा करना। जो मेरे भक्त इस कहानी को सुनते हैं उन पर भी कृपा करना है सूर्य देव, उन पर भी कृपा करना। सूर्य देव की जय हो, सूर्य देव की जय हो।